एज लिमिट नहीं है। घर के अंदर बैठी हुई पढ़ी लिखी औरतें यहाँ पर आकर जी कंप्यूटर कोर्सेज कर सकती हैं, सीख सकती हैं, एक रोजगार हो सकता है, ऑनलाइन कोर्स कर सकती हैं, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। हम चाहते हैं कि आपके अंडर या ये पूरी बिल्डिंग इंशाल्लाह इस इज्तिमा के बाद हम लोग आपको बिल्डिंग दिखाएंगे, फैसिलिटीज देखेंगे, इसको कैसा हम लोग आपके अंदर लेकर कुछ हम और बुनियाद इसमें सिर्फ ये एक ओशन इन द टॉप है बस। स्किल सेंटर बनाना चाह रहा है और ये मदरसे के अंदर होना चाह रहा है। मुझे बात बड़ी पसंद आई। मदरसा-ए नूरुल कुरान 1978 में ये छोटा सा एक मदरसा शुरू किया गया था। चंद हजरात जो हैं इस मदरसे को शुरू किए थे, वो आज भी लगातार जो है वहाँ के जो बच्चे वग़ैरह हैं उनको जो है वहाँ पर तालीम दी जाती है। अभी जो है इस वक्त जो है फ़ाल्कन के सुबान सर जो हैं वहाँ पर पहुँचे थे, उनको इनवाइट किया गया था कि इस मदरसे को जो है मॉडर्न किस तरीके से करें। अभी यहाँ पर जो है कोर्सेज़ भी चल रहे हैं, फ्री कोर्सेज़, जो कि कोई भी बिला मज़हब कोई भी मज़हब का यहाँ पर आकर फ्री वो डिजिटल मार्केटिंग सीख सकता है। कई सारे कोर्सेस हैं वो सीख सकते हैं। तो इसी को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या क़दम उठा सकते हैं, इस वजह से जो है फ़ाल्कन के जो एमडी हैं सुबान सर, उनको वहाँ पर बुलाया गया था और उनको सारे मदरसे का जायज़ा करवाया और वहाँ का सारा स्ट्रक्चर दिखाया। तो आगे क्या होगा, क्या बात होगी, वो भी हम आपको आगे दिखाएंगे। फ़िलहाल जो है इस मदरसे को आगे बढ़ाने के लिए वहाँ के चंद हजरात जो हैं वो आगे बढ़कर आए हैं। तो चलिए उन हजरात से सुनते हैं, ये जो कंप्यूटर कोर्सेस वगैरह सिखा रहे हैं उसके बारे में हम जानते हैं उन तमाम हजरात से जो लोग इसके पीछे मेहनत लगातार पड़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मेरे लिए ख़ास तौर पे एक बड़े एजाज़ की बात है कि मैं कैसे महफिल में जुड़ पाया जहाँ पे मैं ये ना बोल, अगर ये मैं बोलूँ तो गलत बात नहीं होगी कि अगर इनफरादी काम होते ना बहुत छोटे छोटे तौर पे और वो कैटलिस्ट बनते हैं कई बड़े काम के लिए, ये वैसी एक कोशिश हो सकती है जहाँ पे बहुत छोटे से एरिया है, बहुत छोटी सी गली है। और जैसे मैं इंडिया के बाहर था और मुझे मैसेज फ़ोन आया सही साहब के 2 दिन के बाद हम कुछ यहाँ पे इफ्तिताह करना चाह रहे हैं, एक स्किल सेंटर बनाना चाह रहा है और ये मदरसे के अंदर होना चाह रहा है। मुझे बात बड़ी पसंद आई क्योंकि मैं बहुत इस एरिया से बहुत ज्यादा गुजरता रहता हूँ, लेकिन इतना अंदर कभी नहीं आया क्योंकि बहुत कंजेस्टेड लेन्स हैं, बाई लेन्स हैं। यहाँ पे क्या हो सकता है, गाड़ी मेरी कार अंदर आ गई तो वापस कैसे जाएगी, मुझे हमेशा फिक्र हो रहती थी। लेकिन जब बताया गया तो बोला कि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी हो जाए मैं इस महफिल में अल्लाह करे मैं शरीक हो जाऊं, और दुआएं कर रहा था। मेरी सुबह में बोला कि दोपहर में बात हुई सही हिसाब से, मेरी फ्लाइट डिले हो गई, शायद मैं नहीं पहुंच पाऊंगा। फिर भी दुआ किया अल्लाह से और अल्हम्दुलिल्लाह डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचने का मौका मिला। लेकिन ये जो काम है ना, मैं उसके बारे में आपको कहना चाह रहा हूँ कि मदरसा बहुत पहले से तमाम बुजुर्गों ने बड़ी कोशिशें की थी कि इस्लाम को किस तरीके से हम जिंदा रख सकते हैं और हमारी दीन तालीम को हम कैसे जिंदा रखें। तो मदारिस का क़याम हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो आज हमारे किले हैं और बहुत बड़ा काम अदा कर रहे हैं। लेकिन इन मदारिस में जो काम होना था, किस लेवल का काम होना था कि एक अगर कोई आलिम है तो क्या सिर्फ कुरान व हदीस के साथ वो आलिम हो जाता है, क्या इल्म खत्म हो जाता है क्या उसके ऊपर? आज की जो जरूरत है, क्या इल्म नाफे की वो हम अगर नहीं देंगे तो उसका हक अदा हो पा रहा है क्या? आज यहाँ पे जो मदरसे के बच्चे हैं उनके लिए भी है और बाहर के किसी भी बच्चों के लिए एक मुनफरिद काम है, क्योंकि आज के डेट में हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए, पूरी दुनिया की बात है, आलमी फिक्र यह है कि हमारे पास स्किल नहीं है। आज दुबई में, सऊदी में, कहीं पे भी चले जाइए, पैसा तो उनकी है, बिल्डिंग उनकी है, लेकिन उसमें काम करने वाले कोई दूसरे लोग रहते हैं क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। और मुस्लिम कम्युनिटी की सबसे बड़ी अलमिया यह है कि हम बिजनेस कम्युनिटी हैं। हम 80% मुस्लिम कम्युनिटी हम अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, लेकिन हमारे पास बेसिक वेबसाइट नहीं होती। हम अनऑर्गेनाइज तरीके से काम करते हैं, इसीलिए हम कोई स्ट्रक्चर तौर पे बड़ा स्केलेबल मॉडल नहीं क्रिएट कर सकते, बड़ा बिजनेस नहीं कर सकते। हमारे जैसे अब्बा मेरे वो दुकान में बैठते थे, मेरा बच्चा भी, मैं भी उस दुकान में बैठा हूँ, मेरा बच्चा भी उसी दुकान में बैठे, ये सोच आ गई है और उससे तरक्की नहीं होगी। आज यहाँ पे जो कोशिशें हो रही हैं, देखिए
स्किल की आज की छोटी शुरुआत करने के लिए जो कोशिशें हैं, बेसिक कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर बनाने का है। आप देखेंगे ऑलमोस्ट यहाँ पे आपको 15 ज्यादा अच्छे कंप्यूटर्स दिख रहे हैं आपको। यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग बच्चों को सिखाया जा रहा है, डिजिटल मार्केटिंग बच्चों को सिखाया जा रहा है यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह, MS ऑफिस बच्चों को सिखाया जा रहा है, टैली बच्चों को सिखाया जा रहा है। ये बेसिक स्किल्स है, वेरी बेसिक स्किल्स, लेकिन ये शुरुआत हो सकती है एक बड़े काम के लिए। क्योंकि अगर ये मॉडल अगर लोगों को समझ में आए, इसका जो क्योंकि अगर हम सही तरीके से अगर इसको इंप्लीमेंट करेंगे, पकड़ पड़ा के बच्चों को शुरू में लाके यहाँ पे बिठाना है और उनको सिखाना है, क्योंकि हमारा बच्चा तैयार नहीं होता किसी एक मुनज़्ज़म तरीके से किसी चीजों को सीखने के लिए, लेकिन वो सीख जाए, उसको कोई सर्टिफिकेट मिल जाए, उसके बेसिस पे अगर कोई जॉब मिल जाए ना, यकीन मानिए वो घर परमानेंटली सेटल हो जाएगा। हमको ऐसे काम करने हैं, क्योंकि आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होने के बावजूद भी बच्चों को जॉब इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि बच्चों के पास स्किल नहीं है। बच्चा इंजीनियर भी है लेकिन फिर भी जॉब के लिए जा नहीं सकता क्योंकि उसको स्किल्स नहीं है, बेसिक स्किल्स नहीं है कंप्यूटर्स के। उसको बेसिक्स बिल्कुल पाइथन के लिए बाहर जाना पड़ता है, उसको फ्लटर सीखने के लिए बाहर जाना पड़ता है, कहीं ट्रेनिंग सेंटर को जाना पड़ता है, उसको एंड्रॉइड के लिए बाहर कहीं सीखने जाना पड़ता है, रिएक्ट के लिए बाहर जाना। देखिए अगर हम यहाँ पे अगर वो कर देंगे ना, यकीन मानिए वो इंजीनियरिंग कॉलेज से पढ़ के बच्चे जो बेकार हो रहे हैं ना, वो बच्चों को हम जिंदगी देने का जरिया बन सकते हैं इंशाल्लाह। ये तरीका है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सही डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं। यहाँ पे हाफिज कलीमुल्लाह साहब है, मौलाना है, मुफ्ती साहब है, नंदा पूरी टीम है, सदर साहब है, सेक्रेटरी साहब है, सईद साहब है। ये मुखलिसाना तौर पे अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने कोशिशें की हैं। मेरी सिर्फ दुआएं अल्लाह से कि अल्लाह इस काम में बरकत दे, अल्लाह इनकी नीयतों की लाज रख ले और कौम और मिल्लत को इसका फायदा पहुंचाए। ज्यादा से ज्यादा नौजवानों से उम्मीद ये है कि खुद से, ये आपके फ्यूचर के लिए है, आपके लिए है। अगर जॉब नहीं मिल रही तो घर पे बैठ के रोना नहीं है, परेशान होना नहीं है। क्यों नहीं मिल रही? शायद आपके पास वो स्किल सेट नहीं है, अपने आप को अपग्रेड करने की शायद आपको जरूरत है। प्लीज अपग्रेड योरसेल्फ। यहाँ पे अभी 5-6 कोर्सेज बताए जा रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है वो 5-6 कोर्स ही होंगे। अगर यहाँ पे वो डिमांड अगर आएगी ना, इंशाल्लाह ये एक क्लास में अल्हम्दुलिल्लाह ये फराख दिल लोग हैं। अभी बताया जा रहा था कि आपके वालिद के इस वक्त से ये काम चल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अगर जरूरत महसूस होगी तो इंशाल्लाह बड़े पैमाने पे भी काम किया जाएगा, लेकिन उसके लिए जरूरत यहाँ से आने होगी, लोगों से, लोगों के पास तो डिमांड आना है, तभी तो उसका यहाँ पे सप्लाई होगी इंशाल्लाह। उम्मीद है ये मैसेज हर नौजवान तक पहुंचेगा कि अगर आप कुछ अपनी जिंदगी में अपने लिए कुछ करना चाह रहे हैं तो अपने आप को स्किल बेस्ड तौर पे तैयार कीजिए। यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स के साथ साथ शायद इंशाल्लाह कंप्यूटर बेस्ड स्किल्स सिखाई जाएंगी और होपफुली बच्चों के लिए एक बड़ी मुस्तकबिल के लिए तैयारियां की जाएगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। MNQ अकेडमी फॉर सॉफ्ट स्किल्स और ट्यूशन और इंग्लिश वोकैबुलरी कॉन्फिडेंस बनाने के लिए बच्चों के अंदर, और जो बच्चों के अंदर इस वक्त बेराहरी आ रही है उससे रोकने के लिए, बच्चों को बचाने के लिए, बच्चियों को बचाने के लिए, नौजवानों को नशे की लत से बचाने के लिए ये एक इदारा यहाँ पर इस नीयत से कायम किया गया है जी। मदरसा नूरुल कुरान, ये मंडरडी पार्ले में मस्जिद से करीब मुनिसाम अपर रोड है ना, ये तो वहाँ पर है। यहाँ पर मैं दावत देता हूँ नौजवान लड़के लड़कियों को, 10th पास हो, 10th फेल हो, ग्रेजुएशन हो जी, इंजीनियरिंग जी, कुछ एज लिमिट नहीं है। घर के अंदर बैठी हुई पढ़ी लिखी औरतें यहाँ पर आकर जी कंप्यूटर कोर्सेज कर सकती हैं, सीख सकती हैं। एक रोजगार हो सकता है, ऑनलाइन कोर्स कर सकती हैं, वर्क फ्रॉम होम हो सकता है। मैं डॉक्टर साहब को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि बावजूद अपनी सारी मसरूफियात के सीधे एयरपोर्ट से यहाँ तशरीफ लाए हमारी दावत पर जी। ये एक ऐसे नौजवान हैं जिनका मकसद ओढ़ना बिछोना जो है वो तालीम है, और तालीमी मुसलमान बच्चों का दर्द है, फिक्र है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका। हाँ, बिल्कुल, कोई भी इलाके के कहीं के भी हर मजहब मसलक के लोग यहाँ आ सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ्री ट्रेनिंग है यहाँ पर जो है। ट्रेनिंग जो है अभी फिलवक्त जो है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक 2 बैच रखे हैं, 1-1 घंटे का एक बैच होगा इंशाअल्लाह। मैं खुसूसन सुभान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, फाल्कन ग्रुप के CEO हैं। मैं आजिज़ाना गुजारिश भी है, इंशाल्लाह ये जस्ट बुनियाद है। हम चाहते हैं कि आपके अंडर या ये पूरी बिल्डिंग इंशाल्लाह इस इज्तिमा के बाद हम लोग आपको बिल्डिंग दिखाएंगे, फैसिलिटीज देखेंगे, इसको कैसा हम लोग आपके अंडर लेकर कुछ हम और बुनियाद, इसमें सिर्फ एक ओशन इन द टॉप है बस। हाउ वी कैन प्रोसेस इंशाल्लाह इसके आगे धीरे धीरे कैसे बढ़ना है, आपके सपोर्ट के अंदर देखेंगे कैसे मिलजुल कर हम काम कर सकते हैं,
ओके, ये बुनियाद हुई है 1978 में। ओके, हमारे दारुल शेख इरशाद कारी तैयब साहब के अंदर में था उनके। तो इंशाल्लाह आपके बार भी और सईद साहब के बहुत शुक्रिया करता हूँ विकास, क्योंकि सईद साहब से मुलाकात हुई मुझे, उन्होंने कहे कि भाई जगह बहुत है इधर, हम इसे कैसा यूटिलाइज कर सकते हैं। मैंने कहा भाई क्या आपके पास राय है, क्या आइडियाज हैं। उसने तो कहे कि भाई एक छोटा छोटा शुरू करेंगे, इंशाल्लाह आगे स्टेप बाय स्टेप चेंजेस लेके आएंगे बोल के। मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ सईद भाई। इंशाल्लाह हम देखेंगे कैसा साथ मिलकर किसको इसको आगे लेके जा सकते हैं। ओके, सबकी हम मेहनत की, आपके सबकी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाल्लाह आगे देखेंगे, इंशाल्लाह दुआ करें हमारे लिए भी, हम आप भी के लिए दुआ करेंगे। इंशाल्लाह इससे अच्छा और बढ़ेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर।